सीधा मुद्दे पर आते हैं। जीवन के बाद आखिर क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम इंसानों को हमेशा से सोचने पर मजबूर करता आया है ना? आज हम एक बेहद रहस्यमयी और प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये ग्रंथ हमें मृत्यु के बाद के सफर का, सच कहूं तो एक रोंगटे खड़े कर देने वाला विवरण देता है। आज हम उस अदालत की बात करेंगे जिसे आप सही मायनों में सर्वोच्च न्यायालय कह सकते हैं, यानी यमराज का दरबार। हम समझेंगे कि गरुड़ पुराण के पन्नों में आत्मा के सफर और हमारे रोजमर्रा के कर्मों का आखिर क्या और कैसे हिसाब किताब रखा जाता है। अब जरा सोचिए, एक ऐसा खौफनाक दरबार जहां दुनिया का कोई नियम, कोई पहचान या कोई सिफारिश बिल्कुल काम नहीं आती। वहां कोई वकील नहीं होता जो आपका बचाव कर सके और ना ही वहां कोई बहाना सुना जाता है। इस अदालत की सबसे बड़ी बात यह है कि यहां झूठ नाम की कोई चीज ही नहीं है। बंद कमरों में दुनिया की नजरों से छिपकर किए गए वो सारे काम जब इस परम अदालत में अचानक से सबके सामने आ जाएं, तो क्या होगा? गरुड़ पुराण हमें इसी कड़वी सच्चाई का सामना करवाता है। मतलब आपके हर छोटे बड़े, अच्छे बुरे काम पर किसी की नजर है और यकीन मानिए कोई भी कर्म बिना हिसाब के छूटने वाला नहीं है। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा के पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, जो है यतन लोक, यानी यमराज का अपना न्यायालय। वैतरनी नदी पार करने के बाद जब एक आत्मा यत्न लोक में कदम रखती है ना, तो वहां का नजारा किसी डरावनी फिल्म से बिल्कुल कम नहीं होता। आसमान एकदम काला, रोशनी की एक सिंगल किरण तक नहीं होती। धरती का रंग खून की तरह लाल होता है, जो सच में हर कदम पर एक अजीब सी सिहरन पैदा कर देता है। और सबसे भयानक चीज है वहां का सन्नाटा, एकदम सुन्न कर देने वाली शांति जो आत्मा के भीतर तक उतर जाती है। इसी खौफनाक माहौल में अनगिनत आत्माएं लंबी लाइनों में नंगे पैर कांपते हुए अपनी बारी का इंतजार कर रही होती हैं। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। धरती पर हम यमराज को कैसा मानते हैं? मृत्यु के एक क्रूर डरावने देवता जिनसे सब खौफ खाते हैं, राइट? लेकिन गरुड़ पुराण में इनकी जो छवि बताई गई है वो इस भ्रम के एकदम उलट है। ग्रंथ के अनुसार यमराज असल में बेहद न्यायप्रिय, शांत और करुणा से भरे हुए देवता हैं। वो धर्म के सच्चे रक्षक हैं। उनका स्वरूप इतना तेज और प्रभावशाली है कि उनके सामने खड़ी कोई भी आत्मा झूठ बोलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाती। वो वहां सिर्फ सजा देने के लिए नहीं, बल्कि एकदम निष्पक्ष न्याय करने के लिए विराजमान है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस अदालत में कर्मों का ये कठोर हिसाब किताब आखिर होता कैसे है, यानी जीवन का बही खाता। देखिए, ये पूरी प्रक्रिया एकदम स्टेप बाय स्टेप चलती है। सबसे पहले आत्मा को यमराज के विशाल सिंहासन के ठीक सामने नंगे पैर खड़ा होना पड़ता है। इसके बाद उनके बगल में बैठे भगवान चित्रगुप्त अपना वो मशहूर बही खाता खोलते हैं। इस किताब में इंसान के जन्म से लेकर उसकी आखिरी सांस तक का हर एक पल दर्ज है। फिर बिना किसी सवाल जवाब या बहस के आत्मा के कर्मों का सीधा प्रदर्शन शुरू हो जाता है और फाइनली एक अदृश्य तराजू पर इंसान के पुण्यों और पापों को तौला जाता है। उस खौफनाक सन्नाटे में जब वो किताब खुलती है ना, तो आत्मा को उसी पल समझ आ जाता है कि अब कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। पता है, इस दरबार में कोई चीख पुकार या जिरह नहीं होती। इसके बजाय आत्मा के पूरे जीवन के कर्म एक चलचित्र, यानी बिल्कुल एक साफ, बिना किसी कट वाली फिल्म की तरह उसके सामने प्ले होने लगते हैं। दुनिया से छुपाकर किए गए सारे काम उस बड़ी स्क्रीन पर आ जाते हैं। वो पल जब किसी भूखे को देखकर मुंह फेर लिया गया था, वो पल जब स्वार्थ में आकर किसी का हक मारा गया या जब किसी का दिल तोड़ा गया था, हर वो सीक्रेट जो इंसान सोचता था कि किसी को नहीं पता, वो सब उस विशाल सभा में गूंज उठता है। अपनी इस त्रुटिहीन फिल्म को देखकर आत्मा अंदर तक टूट जाती है। और यहीं से शुरू होता है इस पूरी प्रक्रिया का सबसे भावुक हिस्सा, जहां इंसान की आजाद सोच और उसकी गलतियों का आमना सामना होता है। अपने ही जीवन की ये नग्न सच्चाई देखकर आत्मा फूट फूट कर रोने लगती है। वो बुरी तरह कांपते हुए यमराज के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती है, क्षमा मांगती है और कहती है कि ये सब अनजाने में हुई एक बहुत बड़ी भूल थी। लेकिन यमराज बहुत ही गंभीर आवाज में जवाब देते हैं, यह कोई भूल नहीं थी, यह तुम्हारा चुनाव था। बस ये एक वाक्य इंसान के सारे बहानों की धज्जियां उड़ा देता है। यमराज सीधा कह रहे हैं कि इंसान अपने कर्मों के लिए खुद 100% जिम्मेदार है। परिस्थितियां चाहे जो भी रही हों, फैसला तो इंसान का ही था। गलत रास्ते पर चलना कोई नासमझी नहीं, बल्कि एक जानबूझकर किया गया चुनाव था। इसके बाद यमराज उन खास कमियों को गिनाते हैं जहां इंसान ने जानबूझकर गलत रास्ता चुना,
जैसे सच बोलने की बजाय झूठ का आसान रास्ता चुन लेना, प्यार और भाईचारे की जगह अपनी ईगो और घमंड को आगे रखना, और जब किसी की मदद करने का मौका सामने था तो दया दिखाने की बजाय सिर्फ अपने स्वार्थ को चुनना। देखिए, ये वो चुनाव हैं जो हम इंसान रोज करते हैं, और यही वो चीजें हैं जो उस अदृश्य तराजू में पाप का पलड़ा इतना भारी कर देती हैं, जिसके बाद अंततः स्वर्ग या नरक का वो कठोर फैसला सुनाया जाता है। अब फैसला सुनाए जाने के बाद क्या होता है, आइए बात करते हैं आत्मा के उन पछतावों की, जब कर्मों का भारी बोझ उसे महसूस होने लगता है। जब न्याय पूरा हो जाता है और अब कुछ भी बदला नहीं जा सकता, तब गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा मुख्य रूप से सिर्फ 3 बातों के लिए सबसे ज्यादा तड़प कर रोती है। ये वो वक्त है जब इंसान को अपने जीवन की सबसे बड़ी चूकों का असली वजन महसूस होता है। और सच कहूं तो यही हमें गरुड़ पुराण का असली मॉरल कोर समझ आता है। पहला पछतावा होता है माता पिता के जीवित रहते उनकी सेवा ना कर पाना। दूसरा, सबसे बड़ा अपराध बोध होता है किसी बेबस या भूखे इंसान की मदद कर सकने के बावजूद उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाना। और तीसरा कारण है वो भयानक अहंकार जिसने धरती पर इंसान को बुनियादी मानवीय अच्छाइयों से दूर रखा। ग्रंथ के अनुसार ये 3 बातें इंसान के सबसे भारी पापों में गिनी जाती हैं। लेकिन रुकिए, ये सब सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये असल में हम जीवित लोगों के लिए जागने का एक बहुत बड़ा अवसर है। गरुड़ पुराण की ये डरावनी कथा सिर्फ एक खौफनाक कहानी नहीं है, बल्कि एक लाइफ चेंजिंग चेतावनी है। अगर आप इस तुलना को देखें तो बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। एक तरफ वो रास्ता है जो सीधा बर्बादी और पछतावे की तरफ ले जाता है, जैसे घमंड करना, परिवार का अपमान करना या किसी भूखे को अनदेखा करना। वहीं दूसरी तरफ है स्वर्ग का दरवाजा, जो करुणा, क्षमा, माता पिता की सेवा करने और भूखे इंसानों या बेजुबान जानवरों को खाना खिलाने से खुलता है। यमराज खुद कहते हैं कि जो इंसान अपने दिल में दूसरों के लिए दया और क्षमा रखता है ना, उसके लिए वो कठोर दरबार भी अपने आप स्वर्ग का द्वार बन जाता है। तो लब्बो-लुबाब ये है कि गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा मैसेज है समय रहते जाग जाओ, क्योंकि मृत्यु वो लक्ष्मण रेखा है जिसके बाद आपको अपने कर्म सुधारने का कोई रीटेक या दूसरा मौका नहीं मिलने वाला। जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, बस तभी तक हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, किसी का दुखाया हुआ दिल वापस जोड़ सकते हैं और सच्चाई के रास्ते पर लौट सकते हैं। एक बार जीवन खत्म तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ परिणाम बाकी रह जाते हैं। तो आज की उस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल है जिसे हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। आज हम रोजमर्रा में जो भी छोटे बड़े फैसले ले रहे हैं, जो रास्ते हम चुन रहे हैं, जब अंत में उस परम न्यायालय की विशाल स्क्रीन पर हमारे जीवन की वो फिल्म चलेगी, तो वो हमारे बारे में क्या कहानी बताएगी? क्या उस फिल्म में सिर्फ हमारा अहंकार और स्वार्थ नजर आएगा, या फिर दूसरों के लिए हमारी करुणा और प्यार? याद रखिए, ये चुनाव पूरी तरह से हमारा ही है। इस ज्ञानवर्धक सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस प्राचीन ग्रंथ ने आज जीवन को देखने का नजरिया थोड़ा जरूर बदला होगा।